शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। उठाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 63 बाब 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत और 64 बाब उसकी पहली आयत फिर आयत 3 से लेकर 8 तक। क्योंकि तू हमारा बाप है, बेशक इब्राहिम ने हमको ना पहचाना और इसराइल ने हमको ना जाना। ऐ खुदावंद, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए, कि पहाड़ तेरी हजूरी से पिघल जाए। जिस वक्त तू खौफनाक काम करे जिसके हम मुंतजिर न थे और जिनकी खबर ज़माने के शुरू ही से कभी सुनी न गई, न कान ने सुना और न आंख ने देखा कि तेरे सिवा कोई और खुदा अपने मुंतजरीन के लिए कुछ करता है। तो उसे मिलता है जो खुशी से सदाकत का काम करता और तेरी राहों में तुझे याद रखता है। देख, तू गुस्सा हुआ पर हम गुनाह करते गए, तू हमारी शरारत को देखकर बुड़बुड़ाया पर हम बदी करते रहे, और हम सब के सब नापाकों की तरह हो गए और हमारी सदाकत पारचा हैज की मानित हुई। हम सब पत्तों की तरह गिरते हैं और हमारी बदियां हमको हवा की मानद ले जाती हैं, और कोई बाकी नहीं जो तेरे नाम को पुकारे, और ना कोई अमादा है जो तुझसे लिपटा रहे। क्योंकि तूने अपना चेहरा हमसे छुपाया और हमारी बदी के हाथ से तूने हमको पिघला दिया। और अब ऐ खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं, तू हमारा बनाने वाला है और हम सब तेरे हाथ का काम है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब 3 से 9 आयत तक। हमारे बाप खुदा की और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। मैं खुदावन के उस फजल की बाबत जो मसीह यीशु में तुमको बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद हो गए हो। चुनाचा मसीह की गवाही में तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के जाहिर होने की राह तकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो। वही तुमको आहर तक कायम रखेगा, ताकि तुम हमारी खुदावन यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहराओ। खुदावन वफादार है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया। पाक कलाम
के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागते रहो। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, हमने अपने लतूरियाई इस साल का एक बार फिर आगाज़ कर लिया है। आमद के पहले इतवार से हम लतूरियाई साल को एक बार फिर से 20 साल जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। आमद का ये मौसम और आमद के ये अयाम तैयारी के, तवक्कुआत के और इंतज़ार के अयाम हैं। आमद का लफ्ज़ी मतलब इंतज़ारी है, जो कि लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ अदवेंतुस से निकला है, जिसका मतलब है मुंतज़िर होना, इंतज़ार करना। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिन पर किसी न किसी का इंतज़ार करते होते हैं। ख़ास तौर पर जब एक खातून हामला होती है तो इंतज़ारी का वक्त शुरू हो जाता है कि कब ये खातून औलाद को, नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आए, यानी इंतज़ार करने का वक्त। और शायद वो बड़ा इम्पेशेंट टाइम होता है कि हम बड़ी इम्पेशेंटली नई ज़िंदगी का इस दुनिया में आने का इंतज़ार करते हैं। ऐसे और भी बहुत से काम हैं जिन पर इंतज़ार करने के लिए हमें कहा जाता है। हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लग जाते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। मैंने सारी मेहनत की, मैंने बड़ी लगन के साथ पढ़ाई की और अब मैं इम्तहानात में कामयाब होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम शायद इंटरव्यू देकर आते हैं तो हम वहाँ से इंतज़ार के मुंतज़िर होते हैं कि मैं जो इंटरव्यू देकर आया हूँ शायद मुझे जॉब के लिए बुलाया जाए, शायद ना बुलाया जाए। यानी ये इंतज़ारी के मौके हैं, औकात हैं कि जिनमें हम इंतज़ार करते हैं। एक और बहुत खूबसूरत वक्त कि जिसका हम सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बीमारी से तंदुरुस्ती में आना है। कि कोई शख्स जब बीमार होता है
तो वो शिफा याब होने के लिए वक्त का और शिफा का इंतज़ार करता है। हम सब कोरोना वायरस के इस वक्त में से गुज़र रहे हैं। मुख्तलिफ वबा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं उनको इस वबा ने अपनी लपेट का निशाना बनाया है, लेकिन हम सब इसके ख़ात्मे का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ात्मे का इंतज़ार कि ये वबा ख़त्म हो और हम अपनी मामूलात ज़िंदगी को दोबारा से बहाल करें। ये इंतज़ार के अयाम हैं, इंतज़ार के अयाम। लेकिन आमद का मौसम, उसकी तैयारी, उसका इंतज़ार किसी एक बहुत ख़ास शख्स की आमद के लिए है कि कोई बहुत ख़ास शख्स है, खुदा का बेटा है, कामिल मुकम्मल इंसान है, हमारी तरह खून और गोश्त रखता है, कि जो इस दुनिया में आने वाला है। अज़ीज़ भाई और बहनों, हम सब आमद के इस मौसम में क्रिसमस के आने का इंतज़ार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इमैनुएल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हो, वो हमारे साथ आए। ये आमद और ये इंतज़ार करना, ये मुंतज़र होना, ये 3 तरह का है। सबसे पहले हम 2000 साल पहले जो खुदावंद यीशु मसीह की यौम वलादत है उसको भी मनाते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं उसके। लेकिन साथ ही साथ ये खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने का वक्त भी है कि हम ईमान के साथ अपने आप को अपने मालिक की, अपने आका की दोबारा आमद के लिए तैयार करते हैं, जिसको हम यूनानी ज़ुबान में पेरूसिया कहते हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा इस दुनिया में आना। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनमें इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ारी के साथ साथ तैयारी बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इंतज़ार करें, और तैयार ना हो तो फिर इंतज़ार करना जो है उसका कोई मकसद नहीं। हम देखते हैं स्काउट्स ग्रुप में या आर्मी में कि आर्मी हर वक्त तैयार रहती है, शायद दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, या स्काउट्स जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं सोचते, उनकी दूसरी सोच ये नहीं कि मैं अपने आप को तैयार करूं, मैं अपने आप को लेस करूं, अपने आप को अपना लिबास पहनूं, या अपने साथ चीज़ें रखूं जिनसे मैं तैयारी जो है वो शो करूं। नहीं, वो हर वक्त तैयार रहते हैं, हर वक्त चौकन्ना, चाको चौबंद, सुस्ती उनमें नहीं, बल्कि वो तैयार रहते हैं कि वो लोगों की खिदमत कर सकें, वो शायद अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें, वो अपने लोगों की खिदमत करने में आगे बढ़ सकें। ये तैयारी है, और ये हर वक्त की तैयारी है, जो तैयारी आज खुदावंद यीशु मसीह पाक अंजील में हमें कह रही है कि तुम अपने आप को हर वक्त अपने मालिक की आमद के लिए तैयार करो। अजीज़ों, ये तैयारी का वक्त हमें दावत दे रहा है, हमें तैयार कर रहा है कि क्रिसमस को रूहानी तौर पर मनाने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ हम इस तैयारी के वसीले से क्रिसमस के आने का इंतज़ार करें कि ये क्रिसमस 2020 हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए बरकतों का वसीला बने। ये क्रिसमस इस साल हमारी ज़िंदगी में खुदा की ढेरों बरक़ात को लेकर आए। और ये तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं? हम शायद अपनी गुफ्त व शनीद से, कि हम किसी के ख़िलाफ़ बात ना करके, यानी किसी की चुगलखोरी ना करके, बदगोई ना करके, कि हम हकीकत पसंद बनकर इस तैयारी का हिस्सेदार बन सकते हैं। साथ ही साथ हम इस तैयारी में खुदा के गवाह बनकर भी ये तैयारी और इस तैयारी की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने किरदार के साथ, अपने बिहेवियर के साथ एक अच्छे मिलनसार शख्स बनकर, जो खुदा की आवाज़ को, खुदा के पैगाम को, खुदा की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाए, हम ये तैयारी का काम सर अंजाम दे सकते हैं।
अज़ीज़ों, इसलिए आएँ हम इस मुकालमे को ज़रूर याद रखें कि हर एक शख्स से इसी तरह मिले, इसी तरह बातचीत करें कि शायद इसके बाद मैं कल उसको मिलूं या ना मिलूं। अगर हम अपने आप को इस फ़िलॉसफी के तहत तैयार करेंगे कि मेरी मुलाकात, मेरे अल्फाज, मेरी ज़िंदगी शायद यही लम्हा है जो मुझे दिया गया है, तो फिर मैं बेहतर तरीके से दूसरे शख्स को मुतासर करने की, अपने अपने किरदार को बेहतर करने की ज़रूरत करेंगे। मेरी खुदा से यही दुआ है कि आमद का ये मौसम, ये 4 हफ्ते हम सबको मसीहा की तैयारी, मसीहा के आने की तैयारी के लिए रूहानी तौर पर तैयार करें। जब हम अपने आप को क्रिसमस की तैयारी के लिए नए लिबास लेकर, गिफ्ट्स लेकर या और तरह की तैयारी जो ज़ाहरी है, क्रिसमस ट्री बनाकर घर को डेकोरेट करके करते हैं, उसके साथ साथ हमने रूहानी तैयारी का भी ख्याल रखना है कि मैं और आप दुआ के ज़रिए भी अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रूहानियत में और गहराई में लेकर जाएं, ताकि खुदा का आना हमारी ज़िंदगियों के लिए बामकसद हो, ना कि बेमकसद बने। मसीह खुदाबंद के वसीले से आमीन। बुझने ना देना तुम मशलों को कभी, बुझने ना देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु